वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक साइंस के दो टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स को कवर करेंगे, स्मिथ ट्रिगर एंड बायसिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्मिथ ट्रिगर। इलेक्ट्रॉनिक्स में स्मिथ ट्रिगर एक कंपैरेटर सर्किट होता है विद हिस्टैरिसीस। स्मिथ ट्रिगर को इम्प्लीमेंट करने के लिए कंपैरेटर और डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट में प्रेजेंट ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पॉजिटिव इनपुट टर्मिनल यानी कि नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पर पॉजिटिव फीडबैक को अप्लाई किया जाता है। स्मिथ ट्रिगर एक एक्टिव सर्किट होता है जो एनालॉग इनपुट सिग्नल को डिजिटल आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। स्मिथ ट्रिगर के सर्किट में ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पॉजिटिव इनपुट टर्मिनल यानी कि नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पर पॉजिटिव फीडबैक को अप्लाई किया जाता है। स्मिथ ट्रिगर किसी भी वेव फॉर्म को स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर देता है। स्मिथ ट्रिगर के सर्किट में जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज किया जाता है वो आइडियल होता है। मींस ये आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पर प्रेजेंट वोल्टेज की वैल्यू इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पर प्रेजेंट वोल्टेज की वैल्यू के इक्वल होती है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इस कंडीशन में इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पर प्रेजेंट वोल्टेज की वैल्यू वी इनपुट के इक्वल है। तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पर प्रेजेंट वोल्टेज की वैल्यू भी वी इनपुट के इक्वल होगी, यानी कि वी पॉजिटिव इक्वल टू वी नेगेटिव इक्वल टू वी इनपुट। यानी कि R2 रजिस्टर के अक्रॉस अपियर होने वाले वोल्टेज VR2 की वैल्यू भी V इनपुट के इक्वल होगी, VR2 इक्वल टू V इनपुट। अब इस R1 एंड R2 के बीच वोल्टेज डिवीजन रूल को अगर अप्लाई करते हैं तो V इनपुट की वैल्यू होगी R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V आउट के। यहाँ पे जो R2 अपॉन R1 प्लस R2 है ये एक फीडबैक फैक्टर है जिसे बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि इस स्मिथ ट्रिगर के सर्किट में इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज के बीच जो रिलेशन क्रिएट होता है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है V इनपुट इक्वल टू बीटा इंटू V आउट से, जहाँ पे बीटा एक फीडबैक फैक्टर है जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है R2 अपॉन R1 प्लस R2 से। स्मिथ ट्रिगर सर्किट के लिए अगर फीडबैक फैक्टर की वैल्यू 30% है, यानी कि बीटा की वैल्यू 30% है। बीटा क्या था? बीटा था R2 अपॉन R1 प्लस R2 के, यानी कि इस R2 अपॉन R1 प्लस R2 की वैल्यू 30% के इक्वल है। अब अगर हम इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो स्मिथ ट्रिगर सर्किट में प्रेजेंट R1 एंड R2 इन दोनों रजिस्टर्स के बीच में हमें एक रिलेशन मिलेगा जो होगा 3R1 इक्वल टू 7R2 के। बायसिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स में बायसिंग का मतलब होता है एम्पलीफायर सर्किट में प्रेजेंट एक्टिव डिवाइस की इनिशियल ऑपरेटिंग कंडीशंस को सेट करना। बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स, इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का फंक्शन होता है टाइम वेरिंग सिग्नल्स को प्रोसेस करना। लेकिन इसके साथ ही इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के टर्मिनल्स पर स्टडी करंट और वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है ताकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस करेक्टली ऑपरेट कर पाए। इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है बायसिंग का ये प्रोसेस। इस बायसिंग प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए बायस सर्किट्स को यूज किया जाता है। बायस सर्किट जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट का एक पोर्शन होता है। ये बायस सर्किट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के टर्मिनल्स पर स्टडी करंट और वोल्टेज की सप्लाई करता है ताकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस करेक्टली ऑपरेट कर पाए। इस सर्किट में ट्रांजिस्टर जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो दो सोर्सेस के साथ एक्टिव रीजन में ऑपरेट कर रहा है, जबकि इस सर्किट में ट्रांजिस्टर जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो सिर्फ एक सोर्स के साथ एक्टिव रीजन में ऑपरेट कर पा रहा है। ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है ट्रांजिस्टर बायसिंग की वजह से। ट्रांजिस्टर बायसिंग के इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट ट्रांजिस्टर बायस सर्किट्स को यूज किया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला ट्रांजिस्टर बायस सर्किट है पोटेंशियल डिवाइडर बायस सर्किट। पोटेंशियल डिवाइडर बायस सर्किट जिसे हम सेल्फ बायस सर्किट और वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बायस सर्किट में जो सप्लाई वोल्टेज होता है ये सप्लाई वोल्टेज R1 एंड R2 इन दोनों रजिस्टर्स के अक्रॉस डिवाइड हो जाता है।
R1 रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज डिवाइड होता है वो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस में रखता है, जबकि R2 रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज डिवाइड होता है वो ट्रांजिस्टर के इमीटर बेस को फॉरवर्ड बायस में रखता है। ट्रांजिस्टर का कलेक्टर बेस जब रिवर्स बायस में होता है और ट्रांजिस्टर का इमीटर बेस जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो उस कंडीशन में ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में ऑपरेट कर पाता है। वोल्टेज डिवाइडर बायस के सर्किट का काम होता है ऑपरेटिंग कर्व पर प्रेजेंट इस क्यू पॉइंट की पोजीशन को सेट करना। क्यू पॉइंट जिसे हम क्यूजेन पॉइंट और ऑपरेटिंग पॉइंट भी कहते हैं, यह ऑपरेटिंग पॉइंट इंडिकेट करता है ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट को। इस क्यू पॉइंट की पोजीशन डीसी लोड लाइन के मिड में होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के सर्किट में अगर किसी भी एसी इनपुट सिग्नल को अप्लाई करते हैं तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का वो सर्किट किसी भी एसी इनपुट सिग्नल को करेक्टली एम्पलीफाई कर देता है। सराउंडिंग टेम्परेचर की वजह से, रिवर्स सैचुरेशन करंट चेंजेस की वजह से और कलेक्टर करंट चेंजेस की वजह से ट्रांजिस्टर की स्टेबिलिटी अफेक्टेड होती है। ट्रांजिस्टर की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है ट्रांजिस्टर बायसिंग का प्रोसेस। ट्रांजिस्टर बायसिंग के प्रोसेस को यूज करके ट्रांजिस्टर के कलेक्टर करंट को टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट किया जा सकता है। अगर ऐसा हो जाता है तो इवन सराउंडिंग टेम्परेचर चेंजेस के बाद भी कलेक्टर करंट कांस्टेंट रहेगी, जिससे ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का सर्किट करेक्टली ऑपरेट कर पाएगा। इलेक्ट्रॉनिक साइंस के टॉपिक्स के शॉर्ट नोट का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।